वही बात के एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स हैं, इसमें बहुत सारा एक्शन है, बहुत ड्रामा है, वो जो खून थ्रिल होता खराबा है, खून खराबा तो ऐसा बेतहाशा है नहीं, बहुत मतलब। ज्यादा। सबसे पहले एनिमल मूवी आई थी जिसने ये सब काम शुरू किया, जी। एनिमल ने भी बहुत किया। धुरंधर 1 की तरह इसमें भी जो ट्रेलर से हमें लग रहा है, इसमें बहुत सारा एक्शन है। धुरंधर पार्ट 2 के बारे में क्या सोचती है और धुरंधर पार्ट 2 के बारे में लियारी की पब्लिक का क्या ओपिनियन है? धुरंधर पार्ट 2 जो अभी आई है, क्या समझते हैं? ये अभी पहले दिन इसने ना, आपको पता है 250 करोड़ पे कमाए पहले दिन धुरंधर पार्ट 2 ने, इतनी ज्यादा कमाई की है। क्या कहेंगे धुरंधर पार्ट 2 के बारे में, और इसके बारे में, फिल्म के बारे में क्या कहेंगे? फिल्म के बारे में मैं यही कहूंगा, उसने सही किया, अपने बाप का बदला लिया और ये इंडिया। आपको नहीं पसंद है मत देखिए, आप बोलिए साहब पाकिस्तान ने बैन कर दी, हम नहीं देखेंगे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट बैन कर रही है, पब्लिक देख रही है, इसका मतलब या तो गवर्नमेंट को नहीं पता कि पब्लिक क्या चाहती है सर, या पब्लिक गवर्नमेंट के साथ नहीं है। मुझे एक बात समझ में नहीं आई। दूसरा एक और मैं कह रहा था कि ये पाकिस्तान में एक नैरेटिव सेट किया गया है कि भारत में की आजादी के धुरंधर, अभिव्यक्ति की आजादी के जो सबसे बड़े धुरंधर है ना, वो फिल्म में दिखाए गए कुछ सीन की वजह से फिल्म को बैन करने की मांग कर रहे हैं। वो इतना परेशान है कि आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं कि क्या फिल्म बना दी। कुछ का कहना है कि ये एंटी मुस्लिम है, कुछ कह रहे हैं कि समाज में दरार आ जाएगी, ये भाईचारे के लिए ठीक नहीं होगा। धुरंधर पार्ट 2 जो आई है, क्या कहेंगे उस पर? उसने चील चौक में शब शुभ किया था। क्या किया था? वो फाइट हुई थी चौधरी असलम की और वही शब शुभ किया था। हाँ, फिर क्या हुआ था, लियारी वालों ने फुटबॉल खेला था। आपने देखी है धुरंधर पार्ट 2? देखी आपने? जी भाई, बिल्कुल देखी है। कैसी है धुरंधर फिल्म? ये जो बनाते हैं फेक है, हमारे सामने तो है, लियारी वाले के सामने तो है, तो कभी भी लियारी में इट्स लाइक टू मच फॉर देम कि भाई 3100 की एक टिकट, वो लग्जरी होगी मोस्ट प्रोबेबली, बट स्टिल लग्जरी की भी और लोग खरीद रहे हैं क्योंकि लोगों, क्योंकि सिनेमा वालों को भी पता है ना कि लोगों ने देखना ही है भाई धुरंधर 2, कि वो अब इस चीज का फायदा उठाएंगे, पागल तो है नहीं। और मतलब इसमें वही दोस्तों, धुरंधर 2 मूवी जब से बॉक्स ऑफिस के ऊपर रिलीज हुई है तभी से रिकॉर्ड के ऊपर रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है और ये रिकॉर्ड पाकिस्तानियों को पसंद नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अभी पाकिस्तानी धुरंधर 1 से ही परेशान थे और अब तक यानी आज दोपहर तक धुरंधर 2 ने 270 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है, जिससे पाकिस्तानी काफी ज्यादा जल भुन चुके हैं। इनका पहले कहना था कि धुरंधर मूवी हमारे ऊपर बनाई है तो इसका पैसा हमें मिलने चाहिए था। हम 250 नहीं, 250 करोड़ से भी पार हो गया है। 250 करोड़ के पार वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है वो हो चुका है 2 दिन में 250 करोड़ के पार। अब ये 250 करोड़ और इसका पूरा श्रेय देखिए सिर्फ फिल्म की टीम या आदित्य धर को देना थोड़ी सी नाइंसाफी होगी साहब, यकीन मानिए। सिर्फ आदित्य धर को सारा क्रेडिट आप दे देंगे धुरंधर 2 का, इसकी कामयाबी का। 2 दिन में 250 करोड़ के पार वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, 250 करोड़। धुरंधर पार्ट 2 के बारे में क्या सोचती है और धुरंधर पार्ट 2 के बारे में लियारी की पब्लिक का क्या ओपिनियन है? धुरंधर पार्ट 2 जो अभी आई है, क्या समझते हैं? ये अभी पहले दिन इसने ना, आपको पता है 250 करोड़ पे कमाए पहले दिन धुरंधर पार्ट 2 ने, इतनी ज्यादा कमाई की है। क्या कहेंगे धुरंधर पार्ट 2 के बारे में, और इसके बारे में, फिल्म के बारे में क्या कहेंगे? फिल्म के बारे में मैं यही कहूंगा, उसने सही किया, अपने बाप का बदला लिया और ये इंडिया साजिश कर रही है, ये देख रही है। मैं इन लोगों को ऐसे मार नहीं सकता हूँ, मैं साजिश करके इन लोगों को मार दूं। लेकिन ये मूवी आपने पार्ट 1 देखी थी? पार्ट 1 मैंने देखे थे, सरदार अब्दुल रहमान के बारे में। पार्ट 2 कैसी थी? पार्ट 1 यही है, मैं आपको बोल रहा हूँ, साजिश है लियारी को बदनाम करने में। साजिश किस तरह, मतलब कैसे साजिश है? मतलब बदनाम कर रहे हैं ना लियारी को कि सरदार अब्दुल रहमान ये था वो था। सरदार अब्दुल रहमान जो है ना, वो लियारी में उसके तरह कोई बंदा नहीं था, लियारी में हमारी सरदार अब्दुल रहमान ने लाया था। रहमान डकैत का बहुत अच्छा, तो गवर्नमेंट ने बनाया था, लेकिन वो तो हीरो था लियारी का, वो तो ब्रांड था लियारी का। लेकिन अभी रहमान जो थे उनको वाला भी खत्म हो गया ना, पार्ट 1 में थे। अभी पार्ट 2 जो है उसके अंदर उज़ैर बलोच मेन कैरेक्टर है। वो तो बनाएंगे, उन लोगों को क्या, उन लोगों को पैसा कमाना है, उन लोगों को गलत बनाते हैं। लेकिन आपको पता है ये कुछ हो तो रहा था लियारी के अंदर, गैंगवार तो थी यहाँ पे। गैंगवार थी ना, अभी तो नहीं, अभी तो अमन है लियारी में, लेकिन उसने तो अपने अब्बू का बदला लिया था ना। हाँ, उज़ैर बलोच ने तो अपने अब्बू का बदला लिया था, लेकिन गैंगवार तो थी ना लियारी के अंदर, बड़े लोग डरते थे लियारी के अंदर आने से। लियारी के अंदर आने से, लेकिन लियारी तो अमन थी। आप यहाँ पे आए, आप कलाकोट में देखे, यहाँ पे सरदार अब्दुल रहमान ने ही वो किया है, अमन किया था। सरदार अब्दुल रहमान ने किया था, यहाँ पे पानी नहीं था, पानी सरदार अब्दुल रहमान ने लाया यहाँ पे पानी, आप किसी से भी पूछ लो। हाँ, वो मैंने पार्क वगैरह उनके स्कूल जो बनाया वो मैंने दिखाया भी थे, लेकिन लियारी के अंदर ना उज़ैर बलोच और या अगर पाकिस्तान के बारे में कोई स्टोरी बनाई जा रही है या पाकिस्तान के वो गैंगस्टर जिनको खुद भी पाकिस्तान मानता है कि हाँ ये यहाँ पर मौजूद थे या मौजूद हैं, उनके बारे में अगर बनाया जाता है तो मुझे नहीं पता कि इनको इतना बुरा किस लिए लग रहा है। मगर ये जरूर है
कि अगर यही फिल्म हॉलीवुड ने बनाई होती, इसी तरह की कोई फिल्म अगर हॉलीवुड में बनी होती, तो यकीनन इस वक्त तक आरफा जी ने उनको सर्टिफिकेट दे दिया होता कि वाह 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 वाह, इस फिल्म को तो ऑस्कर अवार्ड मिल जाना चाहिए। ऐसा कुछ उन्होंने यकीनन जो है वो दे दिया होता अवार्ड। लेकिन साथ ही साथ ये है कि हाँ, वायलेंस की बात कर रही है तो हाँ, वायलेंस है इस फिल्म में। मैं तो फर्स्ट मूवी जो थी यानी कि धुरंधर पार्ट 1 जो थी, उसमें भी वायलेंस काफी ज्यादा था, और मुझे क्योंकि वायलेंस से थोड़ा मतलब उलझन लगती है, तो मुझे थोड़ी सी मुश्किल हुई थी। उसके बावजूद मैंने उस फिल्म को जो है वो 4 बार देखा, और उसके बाद ही मैंने वीडियो बनाई थी उसके ऊपर कि मुझे फिल्म कैसी लगी। गाने जाहिर है पुराने सॉन्ग्स थे जिनको के उसमें इस्तेमाल किया गया था, इसी तरीके से ये इसमें भी जहां तक मैंने सुना है अरफा जी की वीडियो, तो वो भी यही कह रही है कि जी पुराने गानों का इस्तेमाल किया गया है, और पूरी फिल्म में सिर्फ एक ही औरत दिखाई गई है, पूरे फिल्म में कोई औरत ही नहीं है। अब फिर मैं वही कहूंगी कि पता नहीं ये औरतें देखने क्यों चली गई थी सिनेमा में। भाई आप स्टोरी लाइन देखिए ना, आप देखिए कि उसमें क्या बता रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, सही है गलत है वॉटेवर, लेकिन ये कहना कि जी इसमें तो कोई वही नहीं है, मतलब कोई। धुरंधर पार्ट 2 जो आई है, क्या कहेंगे उस पर? उसने चील चौक में जब जुब किया था। क्या किया था? वो फाइट हुई थी चौधरी असलम की और जब जुब किया था। हाँ, फिर क्या हुआ था, लियारी वालों ने फुटबॉल खेला था। आपने देखी है धुरंधर पार्ट 2? देखी आपने? जी भाई बिल्कुल देखी है। कैसी है धुरंधर फिल्म? ये जो बनाते हैं फेक है, हमारे सामने तो है, लियारी वाले के सामने तो है, तो कभी भी लियारी में ऐसी हरकत नहीं करेंगे। ये सब फेक है, ये हम लोगों के लियारी के नाम को बदनाम करना चाहते हैं, मगर लियारी जब जिंदा है, लियारी कभी मर नहीं सकता। लियारी जिंदा है भाई, ये लियारी मर नहीं सकता। ये जो फेक बनाते हैं ना, ये कम नस्ल बंदे हैं, बड़े कम नस्ल बंदे पे। लेकिन आपको पता है धुरंधर मूवी लोग बहुत ज्यादा देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा कमा रही है मूवी। वो पैसे के लिए कर रहे हैं ना, वो नहीं चाहते कि लियारी जिंदाबाद हो, वो चाहते हैं कि लियारी मर जाए। लेकिन ये बलोच के साथ है, लियारी नहीं मरेगा, लियारी जिंदाबाद होगा। लियारी हमारी जान है, हमारी पहचान है, और जिंदाबाद लियारी। आप क्या कहेंगे धुरंधर पार्ट 2 जो आई है उस पर? ये फिलहाल में हमने अभी तक देखी तो नहीं है, लेकिन इससे साफ जाहिर होता है पाकिस्तान के अंदर तो रिलीज ही नहीं हो रही है ना। देखो, ये सारा एक इंडिया का एक गेम है। वो हमारे बलोचो भाइयों को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि सारे पाकिस्तानियों को। तो ये मीडिया में एक शर फैला रहे हैं। दोस्तों, वह पुरानी कहावत है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अब जो धुरंधर मूवी है, चाहे धुरंधर 1 हो या फिर धुरंधर 2 हो, उसके ऊपर भारत के अंदर काम हुआ, भारत ने उस मूवी को बनाया है। धुरंधर 1 काफी अच्छी कमाई करके निकली, धुरंधर 2 भी सुपर डुपर 2 होती जा रही है, जिससे पाकिस्तानियों को मिर्ची लग रही है। अब पाकिस्तान को वैसे कोई पैसा वैसा देता नहीं है, तो पाकिस्तानियों का कहना है कि यह मूवी बनाई तो पाकिस्तान के ऊपर है, इसलिए इसका पैसा पाकिस्तान के लोगों को मिलना चाहिए। मतलब कि यदि मूवी उनके ऊपर बनी है तो पाकिस्तानी इसका पैसा भी खुद हथियाना चाहते हैं। इसके अलावा वो इस बात से भी काफी ज्यादा चिंतित हैं कि उन्होंने इस मूवी का काफी ज्यादा बायकॉट किया था। इस मूवी से पाकिस्तानियों को काफी ज्यादा मिर्ची लगी थी, फिर भी यह मूवी सुपर हिट हो गई। और धुरंधर पार्ट 2 जो अभी रिलीज हुई है, वो 2.5 दिन के अंदर 270 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुकी है, जिससे पाकिस्तानियों को और बड़ी मिर्ची लगी है। यहां तक कि जो मूवी जिन कैरेक्टर के ऊपर बनी है, वो पाकिस्तान के अंदर अभी भी जिंदा है, इसलिए पाकिस्तान की मीडिया धुरंधर 2 के ऊपर ज्यादा बात करने से भी डर रही है, क्योंकि वो व्यक्ति अभी भी जिंदा है, तो पाकिस्तान के जो व्यक्ति उनके ऊपर बातचीत करते हैं